नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। करेंट अफेयर पार्ट 4 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। 2020-21 के पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स मॉर्निंग के टाइम में कराया जा रहा है। इससे पहले 3 पार्ट बनाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखें। आज पार्ट 4 है। दोस्तों, कोरोना बहुत भयंकर रूप ले लिया है। आप लोग घर में रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर जाएं। पूरे मास्क और सैनिटाइज़र के साथ में ही जाएं। आइए देखें आज का सवाल। रटना नहीं, पूरी तरह से समझाया जाएगा। आपको समझने में कहीं दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिए। और लाइक दबाने में आपको आलस लग रहा है, लाइक दबाए कीजिए। लाइक नहीं दबाने का कारण भी तो बता दीजिए कमेंट में। आइए देखें आज का पहला सवाल। 3 संस्थानों के वैज्ञानिक के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति की खोज की है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन पौधे की नई प्रजातियां खोजी गई है 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा। यह जो है हिमालय सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। सूरजमुखी को आप देखे ही होंगे, ये हिमालयन सूरजमुखी की तरह से है। इसे जो है क्रेमंथोडियम नाम आप नोट कर सकते हैं। क्या नाम दिया गया है, इस पर भी सवाल बन सकता है। सेटर कहाँ से सवाल पूछेगा, कोई नहीं जानता, इसलिए आप नाम नोट कर सकते हैं इसका क्या नाम दिया गया है। क्रेमंथोडियम इंडिकम इसका नाम दिया गया है, आप ज़रूर नोट कर लें। आइए देखें, इसके अनुसार आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? बहुत ये न्यूज में छाया हुआ था, सब लोग जानते होंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। ध्यान रखिएगा, इनके फैसलों को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को भी फिर से बहाल कर दिया था। बहुत न्यूज में छाया हुआ था। आइए देखें अगला सवाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ जो है करंट अफेयर्स इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी के लिए ही है, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी सब के लिए इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। इस पर किसी का लगाम नहीं है कि ये बीपीएससी में ही और एमपीएससी में ही पूछा जाएगा। इसलिए सब देखो, सब सीखो। ये देखें, इसका जवाब जो है नर्मदापुरम। ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। आइए देखें इसका आंसर ए, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। रक्षा मंत्री कौन है? अपने भारत के सब लोग जानते होंगे, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी, उसका नाम डीएसी बोला जाता है, वो भी ध्यान रखिएगा। डीएसी ने 23 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में तीनों सेना के लिए आवश्यक हथियारों, उपकरणों तथा आवश्यक प्रणालियों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दी है। इसमें कुल लागत जो है 13,700 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 13,700 करोड़ रुपए। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई है? बहुत अच्छा सवाल है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, नाम ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी, नाम सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे किरण बेदी का नाम। उनको भी हटाया गया था फरवरी में। और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर टी सौंदरराजन, नाम ध्यान रखिएगा, इनको बनाया गया है उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल बनाए जाते हैं। तेलंगाना जो कि एक राज्य है, उसके राज्यपाल डॉक्टर टी सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, सरकार गिरी है तो
मुख्यमंत्री पे भी जानना जरूरी है, इसलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे बी नारायण सामी, नाम ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी 2021 को उन्होंने इस्तीफा दिया। बी नारायण सामी नाम आप नोट कर सकते हैं, इसलिए इसका जवाब जो है पुडुचेरी। आइए देखें अगला सवाल। पूरी बात आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये करने वाला सऊदी अरब बहुत न्यूज़ में छाया हुआ था। ये भी सशस्त्र बल ही नहीं, पूरे तीनों सेनाओं में शामिल करने की मंजूरी दिया है ये सऊदी अरब ने, ये भी ध्यान रखिएगा महिलाओं को। इसलिए सही जवाब जो है ए सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है और इसका सही जवाब है इथियोपिया, नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? बहुत अच्छा सवाल है। अनअकैडमी को सब फॉलो करते होंगे, आप लोग भी स्टूडेंट हैं तो ज़रूर फॉलो किए होंगे। इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर पूरा नाम है। सचिन को कौन नहीं जानता है, उनके नाम ही काफ़ी है। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी 363 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा मालदीव कहाँ है सब लोग जानते होंगे। मालदीव को भारत से कौन सा अलग करता है? क्योंकि 8 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप को स्वतंत्र मालदीव द्वीप समूह से अलग करता है, ये सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो नोट जरूर किया कीजिए। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को स्वतंत्र मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल भी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ये भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखिए अगला सवाल। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का पुरुष एकल वर्ग खिताब जीत लिया है। रूसी खिलाड़ी, रूसी या यूनान भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा, डानिल मेदवेदेव को हराया था, ध्यान रखिएगा। और 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, नाम ध्यान रखिएगा। उनका कुल ग्रैंड स्लैम 18 हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले भी ये करंट अफेयर्स में बताया जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर नोट कर लें। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? 14 साल बाल अपराध के में था, अब कितना कर दिया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है ए 12 वर्ष, ध्यान रखिएगा। सॉरी, आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? अभी पुरुष का पूछा, महिला का भी जानना जरूरी है क्योंकि ये नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जापान की 23 वर्षीय खिलाड़ी नाओमी ओसाका, नाम ध्यान रखिएगा। नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है 2021 का, 2020 नहीं है 2021 का है ये, क्योंकि ये जनवरी फरवरी में होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी ध्यान रखिएगा। ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रांडी को फाइनल में हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जेनिफर ब्रांडी, यहाँ ए पे नाम दिया हुआ है, आप नाम नोट कर लें क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है किसको हराया।
नाओमी ओसाका ने 2 बार 2018 और 2020 में यूएस ओपन जीता और 2 बार 2019 और 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। बीपीएससी 66 में ये प्रश्न था, यूएस ओपन किसने जीता है नाओमी ओसाका का नाम 2020 का। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीतने वाली महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका। आइए देखें अगला सवाल। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। धमिका प्रसाद नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ये जो है श्रीलंका के खिलाड़ी थे, नाम ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। फरवरी के तीसरे शनिवार को। नाम अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व भर में विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने का उद्देश्य जो है पेंगोलिन जीव की प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार। ये आंसर जो है आपको दिख गया होगा। आइए देखें अगला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? बहुत अच्छा ये है। अभी चुनाव हो रहा था असम में, सब लोग जानते होंगे। इस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा किया था। ये जो है इसका आंसर असम। ध्यान रखिएगा, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी है। बिहार में ब्रह्मपुत्र नदी तो बहती नहीं है, राजस्थान में बहती नहीं, गुजरात में बहती नहीं। आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। नाम आप ध्यान रखिएगा। श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी को ये मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं ये भी आप नोट कर सकते हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार आंसर जो है आंध्र प्रदेश। आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? इस पे सवाल जो है पहले भी करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, फरवरी के करंट अफेयर्स में। इसका सही जवाब है बी, शिको हाशिमोतो। ध्यान रखिएगा, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। इस पे यहाँ जो है पूरी डिटेल बताया जाता है, इसलिए रटना नहीं है, समझना है, समझिएगा। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 23 जनवरी से 8 अगस्त 2021 को जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाली शिको हाशिमोतो, ये लेडीज़ हैं, पुरुष नहीं हैं, को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का प्रमुख चुन लिया गया है। हाशिमोतो ने 4 बार विंटर ओलंपिक और 3 बार समर ओलंपिक में भाग लिया है। ये बात भी आप जान लीजिएगा इनके बारे में। सही जवाब जो है शिको हाशिमोतो। आइए देखिए अगला सवाल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज में छाया हुआ था। इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नासा इसरो जो भी करेगा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इन पर नज़र बनाए रखिए कीजिए आप लोग। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? क्योंकि 16 करोड़ में पहले युवराज सिंह भी अपने भारत के बिक चुके थे। ये 16.25 करोड़ रुपया में बिकने वाला खिलाड़ी बना है। इस पर भी सवाल बताया जा चुका है पिछले करंट अफेयर्स में, फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ए, क्रिस मॉरिस। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते
CEPA किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। CEPA मतलब व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, इसको बोलते हैं। नाम ध्यान रखिएगा। भारत को खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि उत्पादन, वस्त्र आदि जैसे सामान तक पहुंच मिलेगी, जबकि मॉरिशस में जमी हुई मछली, बिस्कुट, चीनी तक पहुंच मिलेगी। इसके अनुसार आप आंसर समझ गए होंगे। इसका सही जवाब जो है मॉरिशस। आइए देखिए अगला सवाल। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही जवाब है फॉफ डु प्लेसिस। नाम सुने होंगे, ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रह चुके हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह सवाल भी पहले बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है अजय माथुर। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसको इंग्लिश नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अजय माथुर जो है उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। ये जो है अजय माथुर को बनाया गया है। आइए देखें आज का लास्ट सवाल। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका सही जवाब है ओडिशा। ध्यान रखिएगा। आइए ये देखिए आंसर की दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर किया कीजिए। कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइए। सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।